2004 में भी इसी तरह का दावा हुआ था रमन सरकार के समय। अभी तक कांग्रेस की फितरत में है सवाल खड़ा करना, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो। ये तो कहते थे कि धारा 370 आग लग जाएगी, कोई नहीं हटा सकता, हट गया। राम जन्मभूमि में ये नारे लगाएंगे किंतु तारीख नहीं बताएंगे, कहते थे। तारीख बताना छोड़ दो, आज पूरे विश्व के लोग आकर के वहां दर्शन कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी, ये कांग्रेस का शासन नहीं है। ये जो परिवर्तन है आया है, ये मादा यदि है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी में, माननीय अमित शाह जी में है। और एक बार दृढ़ संकल्प यदि ले लिए तो संकल्प को सिद्धि तक ले जाने का काम भी करते हैं। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा। 2004 से 14 तक जो हिंसा की घटनाएं हुई थी 16,463, और आज 24 में 14 से 24 में मात्र 7,744 जो शहादत हुई थी सुरक्षा बलों की 2004 से 14 तक 1,851, आज 2014 से 24 तक मात्र 509। इस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि नक्सल प्रभावित जिले पहले जो संख्या थी 2014 में वो 126 थी, आज हम 5 में हैं। तो इस प्रकार से कम भूपेश बघेल जी, ये मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपके पूज्य पिताजी स्वर्गीय नंद कुमार बघेल जी, इनके जो सोशल मीडिया के प्रभारी थे वो विवेक सिंह थे, और विवेक सिंह के पास पैसे कहां से आए थे? बीजापुर से नक्सलियों थे, और वो अंदर था, अभी अभी जेल से छूटे हैं। तो ये किसका संबंध किस प्रकार से है ये बताने की जरूरत नहीं है। एक मंत्री जो जेल के अंदर है उनका भी कैसे वहां लिंक था ये भी सब लोग जानते हैं। तो थोड़ा सा प्रेम उनके प्रति झुकाव स्वाभाविक है। मैं ये कह सकता हूं कि जो टारगेट तय करते हैं सिद्धि निश्चित होती है, कहीं किसी प्रकार की शंका नहीं। अमित शाह जी ने यह संकल्प लिया है, संकल्प की पूर्ति हो। राज्य सरकार ने अमित शाह जी के संकल्प इसको कैसे न्यूट्रलाइज किए जाने का अलग विषय होता है, लेकिन नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उसके लिए वातावरण वहां पर बना हुआ है। निश्चित रूप से यही तो विशेषता है। ये चाहे देश के और कई हिस्सों में आंतरिक आतंकवाद था, वहां भी उन्होंने जिस बुद्धिमत्ता के साथ, उसी प्रकार से जब कश्मीर की समस्या हल कर लिए, जो एक प्रकार से जहां बाह्य आतंकवाद था, यहां तो आंतरिक की बात थी। जिस प्रकार से बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, अब अमन, चैन, शांति की बयार बह रही है। और इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का जिस प्रकार से सहयोग है प्रदेश में, और दोनों का इतना शानदार कॉम्बिनेशन है, यही तो डबल इंजन की विशेषता है। मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में नक्सलवाद समाप्त होगा। धैर्य के साथ और पूरे विश्वास रखे माननीय भूपेश बघेल जी, ये भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी। नक्सलवाद तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन जिनका विश्वास है कि नहीं होगा वो क्या करेंगे?